एक समय की बात है, चमोली जिले में फुलवा नाम का एक छोटा सा और सुंदर सा गांव था, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फुलवा नाम का गांव बहुत ही सुंदर, फूलों से महकता हुआ और हरियाली से छाई हुई एक घटा सी बनी रहती थी। वह गांव बहुत ही सुंदर था। फुलवा नाम का गांव सुंदर होने के साथ वहाँ के लोग भी बहुत ही सीधे, सरल और सादगीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ के लोग मिलजुल कर साथ रहा करते थे, उनमें एक दूसरे के प्रति दया, एक दूसरे के लिए मदद की भावना हमेशा बनी रहती थी। अरे बेटा, सुनते हो? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। वो क्या है ना, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है कल से, तो मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं है। क्या तुम मेरे घर में पानी रखवा दोगे? हमारा नल ठीक करवा दोगे? अरे अरे चाचा जी, ये भी कोई कहने की बात है। हम क्यों नहीं तुम्हारे घर पानी रखवा देते हैं। मैं अभी तुम्हारे घर के लिए एक कैन पानी लेके आ जाता हूँ और तुम्हारा नल भी ठीक करवा देता हूँ। चलिए चलिए चाचा जी, हम सभी लोग आपके घर चलते हैं। ऐसे ही फुलवा गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। परंतु वहीं उसी गांव में मालती नाम की एक अहंकारी, घमंडी औरत भी रहा करती थी, जिसे गरीबों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं थी। मतलब वो गरीबों से नफरत किया करती थी। मालती देवी बहुत ही अमीर थी। उसका पति मिलिट्री में था और उसके 3 बेटे थे, इसलिए उसे अपने बेटे और अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था। वहीं मालती का पति, जो कि मिलिट्री में था, उससे वह बहुत ही अलग था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल, दयावान और गरीबों के प्रति उसका स्नेह रहता था हमेशा। एक दिन की बात है, जब मालती का पति गरीबों के लिए कुछ तोहफे लाया था, उन्हें वह राशन देना चाहता था। तभी मालती अपने पति से कहती है, अरे अरे, तुम मुझसे पूछे बिना घर का राशन कहाँ ले जा रहे हो? अरे उन गरीबों के पास क्या कुछ नहीं है जो तुम अब हमारे घर का राशन भी उनके लिए ले जा रहे हो? देखो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे गरीबों से सख्त नफरत है, इसीलिए हमारे घर की कोई भी चीज उनके पास नहीं जाएगी। अरे अरे भाग्यवान, हम इतने अमीर हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर इसमें से मैं कुछ थोड़ा सा अगर गरीबों को दान कर देता हूँ, अगर हमने अपना घर का थोड़ा बहुत कुछ बाहर दान कर भी दिया, तो इसमें बुरी बात है ही क्या? तुम भी जब देखो छोटी छोटी बातों पे चिक चिक और मुझसे झगड़ा करती हो। देखो, ऐसा कलेश करना अच्छी बात नहीं है। देखिए जी, मैंने सो कह दिया। अगर हमारे घर की कोई भी चीज बाहर गई तो देख लेना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही मालती बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। ना ही तो वो खुद गरीबों को पूछती थी और ना ही अपने पति को पूछने देती थी। फिर भी उसका पति चुपके चुपके गांव में गरीब बच्चों के साथ खेलने के लिए जाया करता था, उनके लिए चॉकलेट टॉफी ले जाया करता था। मालती का पति एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके मन में कभी भी अमीरी और गरीबी के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि वह तो सभी को एक समान मानता था। इसीलिए वह अधिकतर समय अपना गरीब बच्चों के साथ बिताता था। मालती जब कभी भी गांव में जाती थी तो वह गरीब लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। उसके 3 बेटे थे, इसलिए अगर गांव में किसी की भी बेटियां होती तो वह समझती थी इन्होंने बहुत ही बड़ा पाप किया होगा, तभी तो इनके घर बेटियां ही बेटियां हैं। उसी गांव में एक रत्ना नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी 3 बेटियां थी। अरे रत्ना, पता नहीं तुम्हारे कौन से कर्मों का फल मिला है तुम्हें। जरूर तुमने पिछले जन्म में पाप ही किया होगा, तभी तो तुम्हारे घर में बेटियां ही बेटियां हैं। और मेरे घर में देखो 3 बेटे हैं, मेरे घर में तो एक भी बेटी नहीं है। मैंने तो अच्छे कर्म किए होंगे। अरे मालती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रत्ना जी से? अरे वे बहुत ही अच्छी और सौभाग्यशाली हैं जो उनके घर लक्ष्मी हुई है। अरे हम तो सौभाग्यशाली नहीं है, तभी तो हमारे घर बेटे हुए हैं। मुझे भी एक प्यारी सी बेटी चाहिए थी। अरे तुम तो चुप ही रहो। खुशी जो नहीं है तुम्हारे घर में कि हमारे घर बेटे हुए हैं। जब देखो तुम्हें बेटी ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई बेटी। मुझे तो मेरे बेटे ही अच्छे लगते हैं। और ये तो पापन औरत है।
रत्ना जी मुझे माफ कर दो और मेरी पत्नी को भी माफ कर दो। ये तो जब देखो हर किसी से ऐसे ही बोलते रहती है। हमें माफ कर देना, तुम्हारा दिल दुखाया है। और तुम तो बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर 3 बेटियां हैं। हाँ हाँ भाई साहब, जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मालती दीदी तो हमेशा चिढ़ती रहती है, उनमें तो पता नहीं किस बात का घमंड भरा हुआ है। ऐसे ही मालती को गांव के कोई भी लोग अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि मालती का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह गरीबों के प्रति बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। ऐसे ही कुछ महीने और साल बीत गए। कुछ ही सालों बाद मालती के पति की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनका स्वर्गवास हो गया। उसी के चलते फिर भी मालती का घमंड कम नहीं हुआ। उसे ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसका पति तो चल बसा है, उसका अहंकार तो बिल्कुल 7वें आसमान पर था। पति के जाने के बाद कुछ ही सालों बाद मालती ने गांव में अपना खुद का अपने बेटों के लिए एक बहुत ही बड़ा मकान बनवा दिया। अब मालती भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी और उसके 3 बेटे भी बड़े हो गए थे, जो कि अपने अपने शहरों में नौकरी करने के लिए चले गए थे। उसमें से एक बेटा उसका मिलिट्री में भर्ती हो गया था। और अब तो मालती के अंदर और भी अहंकार आ गया था। उसके अंदर बहुत ही घमंड भर गया था। अब तो वह अपने आप को गांव के राजा से कम नहीं समझती थी। वहीं जब उसके घर के आसपास से गांव के लोग कोई भी गुजरते थे, उससे पानी के लिए बोलते थे, तो वह उनसे साफ साफ मना कर देती थी। अरे मालती दीदी, मैं खेतों से काम करके आ रही हूँ, मुझे पानी की बहुत ही प्यास लगी है। देखा कि तुम्हारा घर तो रास्ते में ही पड़ रहा है, इसलिए आप क्या मुझे पानी दे दोगे? मुझे बहुत ही प्यास लगी है। क्या 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 मैंने यहाँ अपने घर में भंडारा खोल रखा है? क्या पानी का टैंकर है मेरे घर में? जब देखो मुँह उठाए मेरे घर पानी के लिए आ जाते हैं यहाँ गरीब लोग। क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है मैंने? कोई पानी वानी नहीं है मेरे घर में, अपने अपने घर में जाओ पानी पीने के लिए। अरे मालती, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही अहंकार और घमंड है। अरे जो तुम्हारे मन प्यासे को पानी पिलाने को नहीं कर रहा है, तो क्या करोगी इतने बड़े मकान का? क्या करोगी इतने सारे तीर्थ घूमकर, जब तुम्हारा मन प्यासे को एक पानी पिलाने को नहीं कर रहा है? अरे जाओ जाओ, मेरे घर में आकर मुझे से ही जुबान लड़ा रही हो। मेरे घर में कोई पानी वानी नहीं है तुम गरीब लोगों के लिए। ऐसे ही मालती का स्वभाव बिल्कुल अहंकार से भरा हुआ था। वह अपनी अमीरी और अपने बेटों के घमंड में कुछ नहीं देखती थी। उसे लगता है कि बस वही सब कुछ है, उसी के पास ही सब कुछ है। ऐसी एक दिन की बात है। एक बार रक्षाबंधन का पर्व आ रहा था, जो कि भाई बहनों का प्यार होता है। उसी रक्षाबंधन में गांव के कुछ लड़कियां, अमीर गरीब लड़कियां, दोनों ही उनके घर उसके बेटों को राखी बांधने के लिए आई। अरे अरे बेटा, अरे ये गरीब लड़की कहाँ से आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? सिर्फ पैसे लूटने के लिए आई हो तुम? बेटा, इस अमीर लड़की को पैसे दे देना और इन गरीब लड़कियों को मत देना। अरे नहीं नहीं ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो राखी बांधने के लिए आए हैं भैया को, उनकी बहनें नहीं है ना, इसीलिए हम राखी बांधने के लिए आए हैं, पैसे लेने के लिए नहीं आए हैं। अरे वाह 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 वाह, बड़ी आई तू ज्ञान की देवी। अरे सब समझती हूँ मैं तुम गरीबों की बातें। अरे ऐसे बहाने पैसे लूटने के लिए आई हो। अब वो देखो ना बेटा, अमीर लड़कियों को पैसे दे, इनके माँ बाप बहुत ही अमीर हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन के महान पर्व में भी मालती को हमेशा पैसों की ही सूझती थी, और उसमें भी वह अमीरी और गरीबी में फर्क किया करती थी। मालती के ऐसे अहंकार, घमंड और अमीरी गरीबी में भेदभाव को देखते हुए गरीब लड़की को बहुत ही बुरा लगा, इसीलिए वह उदास मन से अपने घर को लौट गई। मालती की गांव के लोगों से भी बिल्कुल नहीं बनती थी। जहां गांव के लोग बहुत ही नर्म स्वभाव, सरल सीधे थे, सादगीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे, वहीं मालती बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। वह गरीब और बूढ़े लोगों को पूछती तक नहीं थी। वह गांव के गरीब लोगों से अपना काम करवा लेती थी और उन्हें पैसे भी नहीं देती थी। मालती के ऐसे क्रूर व्यवहार, उसका अहंकार, उसका घमंड को देखते हुए गांव के लोग उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। गांव के बड़े क्या, गांव के छोटे बच्चे भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने घमंड और अपने अहंकार और गरीबों से नफरत करती थी। इसीलिए गांव के लोग उसे कोई भी नहीं बोलते थे।